इंडोनेशिया में एक बड़े इज्तिमा से खिताब कर रहे थे। सवाल पूछने के लिए एक नौजवान सा लड़का सामने आया। ये लड़का सवाल पूछते हुए रो पड़ा था और इसको मिलने वाला जवाब ऐसा था कि उसे देखकर शायद आप भी रो पड़ेंगे। मगर डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लड़के को जहां इसके सवाल का जवाब दिया, वहीं इस लड़के के साथ ऐसा सलूक अपनाया जिसे देखकर यूं लगता है कि डॉक्टर जाकिर नाइक बहुत बड़ी नाइंसाफी कर गुजरे हैं। आखिर इस लड़के का ऐसा भी क्या सवाल था और डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लड़के के साथ कैसे नाइंसाफी की? ऐसा हुआ भी या नहीं? ने क्या सवाल किया? याद रखिए कि ये लड़का पहले ईसाई था और अब ये इस्लाम कबूल कर चुका था। Agama kamu apa? Nama agama saya dulu Kristen, sekarang Christian. He was Christian. nama Kristennya Antonius Duha Manurung dan nama mualafnya Muhammad Ubaidillah। इस लड़के ने बताया था कि उसका ईसाई नाम एंटोनियस दोहा मंगुरो था और अब इसका मुस्लिम नाम मोहम्मद उबैदुल्लाह हो चुका है। इस लड़के ने अपने सवाल में कहा कि मैं ईसाई से मुसलमान हो गया हूं, मगर मेरे घर वाले आज भी ईसाई हैं। मुझे उनको ईसाई देखकर बहुत दुख होता है और मेरे जहन में आता है कि ये एक लोग जहन्नुम में जाएंगे। तो अगर उनको तो इस्लाम समझ नहीं आ रहा, या दूसरे अल्फाज में उनको तो शर्म नहीं आती कि वो इस्लाम की जानिब आए और इस सच्चे दीन को सच्चा माने, मगर मुझे उनकी बहुत फिक्र है, लिहाजा मैं उनके लिए हर वक्त दुआएं करता रहता हूँ। मेरा सवाल ये था कि क्या मेरी दुआओं से मेरे गैर मुस्लिम खानदान और घर वाले जन्नत में चले जाएंगे? क्या मेरी ऐसी दुआएं कबूल हो जाएंगी? ये लड़का अपने घर वालों को लेकर बहुत फिक्रमंद था और कुछ हद तक रोता हुआ नजर आ रहा था। आगे चलकर आप देखेंगे कि ये लड़का और भी ज्यादा रोने लग जाता है। Sama saya, maksudnya saya belum ketemu, apakah doa saya itu dijabah sama Allah dan orang itu? Yeah, stop. If I pray for my family, do my prayer is accepted by God? Pray, doa. If I do doa for my family, and they are Christian, do my doa is accepted by Allah? Is my doa accepted by Allah? Terus? Dan doa itu katanya tidak akan sampai kepada ini keluargamu karena masih। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लड़के को सवाल को बहुत अच्छा सवाल कहा और जवाब देते हुए कहा कि मेरे भाई, सिर्फ ये सवाल नहीं कि आपकी दुआ कबूल होगी या नहीं होगी, बल्कि दुआ करना आप पर फर्ज है। अब आपने इस्लाम कबूल कर लिया है तो अपने घर वालों के लिए दुआ करना, आपके माँ बाप बहन भाई, कि अल्लाह उनको भी हिदायत दे, ये दुआ करना अब आप पर फर्ज हो चुका है। डॉक्टर जाकिर नाइक जवाब देते चले जा रहे थे और ये लड़का अब रोने लगा था। इसकी आंखों से आंसू छलकने लगे थे। Not accepted, you should do. Compulsory, you should do dua for your family because now Allah has given you hidayah. What dua you should do is you should pray to Allah to give hidayah to your family, to your brother, to your sister, to your mother, to your father. It is your duty fard. डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह भी कहा कि आपका काम सिर्फ अपने घर वालों के लिए दुआ करना नहीं है, बल्कि आपने दीन इस्लाम की तबलीग भी करनी है। चूंकि अब अल्लाह ने आपके दिल को ईमान की रोशनी से मुनव्वर कर दिया है, लिहाजा अब आपका फर्ज बनता है कि आप ईमान का ये पैगाम, दीन हक, दीन इस्लाम की सच्चाई का पैगाम अपने घर वालों तक भी पहुंचाएं। जो डॉक्टर जाकिर नाइक अपना जवाब मुकम्मल कर रहे थे, ये लड़का रोते चले जा रहा था। जाहिर है इसको अपने खानदान की बहुत फिक्र थी, इसीलिए ये लड़का यहाँ पर खड़ा रो रहा था और इसके जहन में था कि इसके घर वाले खुदा न खास्ता जहन्नुम में चले जाएंगे। लेकिन दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक का जवाब मुकम्मल होने के और इस लड़के के जानिब से कुछ एक्शंस के ये मनाजिर देखिए। यहाँ पर मुतरज्जिम की जानिब से डॉक्टर जाकिर नाइक के अंग्रेजी में दिए गए जवाब को इंडोनेशिया की जबान भाषा में तर्जुमा करके इस लड़के को बताया जा रहा है। ये लड़का रो रहा है मगर अपने दाएं हाथ से शहादत की उंगली को बार बार हवा में उठाता है। ये जानना मुश्किल है कि ये लड़का कोई मजहबी इशारा कर रहा है या वो ये कहना चाह रहा है कि वो एक और बात करना चाहता है। ये मनाजिर देखिए, उसके बाद टीम हम कदम आपको वो हिस्सा भी दिखाएगी जिसके बारे में ये ख्याल किया जाता है कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने बहुत बड़ी नाइंसाफी कर दी। Convey the message of Islam, of religion of peace to your parents and to your family member, and do dua to Allah that may He give them hidayah. Kamu doakan ibu kamu, doakan seluruh keluarga kamu, doakan mereka semuanya, dan sampaikan kepada mereka pesan-pesan Islam, ajaran-ajaran Islam, dan prinsip-prinsip ajaran Islam, dan kamu terus berdoa untuk mereka. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada mereka. ये लड़का बार बार अपनी शहादत की उंगली हवा में उठा रहा था। ऐसे लग रहा था कि वो अपनी उंगली से एक का निशान बनाकर अलामत जाहिर कर रहा है और वो कहना चाहता है कि एक और सवाल पूछना चाहता हूं, मगर
इसी दौरान स्टेज से डॉक्टर जाकिर नाइक की आवाज़ आती है कि हमें अगले सवाल की जाने बढ़ना है, कोई और सवाल है किसी गैर मुस्लिम का। और डॉक्टर जाकिर नाइक कहते हैं कि अब हमने लड़कों का सवाल ले लिया, अब हमें बहनों की साइड पर जाना है, किसी बहन का कोई सवाल हो। लेकिन ये लड़का अभी भी माइक्रोफोन के सामने खड़ा रो रहा था और अपने हाथ से उंगली से एक का इशारा कर रहा था। और फिर ये लड़का अचानक से अपने आंसू पोंछते हुए एकदम से बोला, मुझे एक और सवाल करना है। जो ही इस लड़के ने ये कहा तो पूरा हॉल हंसने लगा। इस हंसी की वजह टीम हमकदम को तो समझ नहीं आई। आप क्या समझते हैं? ये मनाजिर देखिए। फिर क्या डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लड़के के साथ नाइंसाफी की और सवाल का मौका दिया या नहीं दिया, वो भी आपको दिखाते हैं। Can we have the next question from the sister side? Mau tanya lagi Pak. He wants to ask another question. Go. जो ही इस लड़के ने इंडोनेशिया की ज़बान भाषा में ये कहा कि मुझे एक और सवाल पूछना है और मुतरजम की जानिब से इंग्लिश में तर्जुमा करके डॉक्टर जाकिर नाइक को बताया गया कि ये भाई एक और सवाल पूछना चाहते हैं, तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने बिना कुछ सोचे समझे ये इस लड़के को रोता हुआ देखे बगैर अगली ही सांस में ये हुक्म दिया कि आप कतार में वापस जाकर खड़े हो जाएं, क्योंकि बहुत से लोग लाइन में खड़े इंतजार कर रहे हैं। एक और सवाल आप पूछना चाहते हैं तो लाइन में दोबारा से लगना पड़ेगा, मैं बाकियों का हक नहीं मार सकता। और ये लड़का भी समझ गया और ये फौरन से माइक्रोफोन के सामने से हट गया। दोस्तों, कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने बहुत बड़ी ज्यादती कर दी है। ये मनाजिर आपको दिखाते हैं, मगर उससे पहले जान लीजिए कि किसी भी महफिल या इज्तिमा के आदाब सभी के लिए यकसां होते हैं। अगर एक शख्स को एक मौके पर एक सवाल का वक्त दिया जाता है, इस सूरत में किसी शख्स को एक से ज्यादा सवाल का मौका दे देना यकीनन बाकी अफराद के साथ ज्यादती के मुतरादिफ है। और डॉक्टर जाकिर नाइक की जानिब से ये कोई नाइंसाफी नहीं बल्कि इंसाफ के तकाजों को ही पूरा करना है। He wants to ask another question. Go behind the queue, please. Ya, antri ke Behind the belakang. queue. Antri ke belakang lagi. There are many people waiting in the queue, hundreds of people.